उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जिले के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने मनरेगा को लेकर बड़ा कबूलनामा किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने माना कि योजना में भारी घोटाले हुए हैं, यहां तक कि 80 से 80 साल के लोगों के नाम भी पेमेंट निकलता रहा। मंत्री ने कहा कि नई जी राम जी योजना से सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, 7 दिन में डिजिटल पेमेंट होगा, ज्यादा काम के दिन और डिले पर कंपनसेशन मिलेगा। कई जैसा अंगूठे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अपनाते हुए कंप्यूटराइज इस जमाने में उसका लाभ लेते हुए पेमेंट भी उन्हीं लोगों को होगा जो इसके वास्तव में हकदार हैं। तो क्या वो मामले ठंडे बात में डाल दिया? नहीं, आपने आज जानकारी दी, मैं आपसे विस्तार से जानकारी कर लूंगा। मैं जब अगली बार आपसे मिलूंगा, हमारा बैठेंगे तो कुछ न कुछ परिणाम दूंगा। ये तो घोटाले के एक थोड़े बहुत सारे प्रमाण है। मैं बता रहा हूं ना कि 80 साल से उम्र का आदमी कहीं खेत में उसमें काम कर सकता है मजदूरी का, उसके नाम पे भी पेमेंट निकले हैं सर, बहुत सारे प्रमाण। अच्छा, आपको लगता है कि ये योजना है नए जो वर्तमान भारत है इसमें अच्छी प्रभावी होगी? बिल्कुल तो बिल्कुल। विपक्ष लगातार इतना हमलावर क्यों है? देखो, कभी ऐसा होता है क्या? अब छोड़ दो विपक्ष और उसकी राजनीतिक बात। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके से एक चौंकाने वाली खबर है। संभल चौराहे के पास सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में जूनियर डिवीजन जज के पेशकार राशिद की मौत हो गई। कार और बाइक की हल्की टक्कर के बाद कहासुनी मारपीट में बदली और आरोप है कि राशिद को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। रास्ते में जो रॉन्ग साइड से 2 लड़के जा रहे थे, वो रॉन्ग साइड से क्रॉस कर रहे थे इनकी गाड़ी। उन्हों की गाड़ी मोटरसाइकिल इनकी गाड़ी से टकराई, थोड़ी सी बस जैसे डिसबैलेंस हुई थी, इसी बात पर थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई। ये नॉर्मल सी बात कह के आगे चल दिए। उन लड़कों ने फ़ोन करके 2 किलोमीटर आगे अपने गुर्गे बुलाए और वहाँ 2 किलोमीटर आगे जाकर इनकी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगाकर पंच होते हैं ना हाथ पर, उन पंचों से इनके सीने पे जब तक वो बाहर करते रहे, जब तक उनकी निस्संस हत्या कर दी। सब बिल्कुल सरासर गलत। ये तो घटना को मोड़ देने के इरादे से ये बात मनगढ़ंत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाए और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम करे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। सीतापुर के घंटाघर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शहर कमेटी के नगर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रियंका गांधी का जन्मदिन केक काट कर मनाया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नगर अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हर वर्ग का सम्मान और बराबरी का हक मिलता है। प्रेस वार्ता में उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी अपनी बात रखी है। पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, आज का ये दौर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में गांधी के नाम को खत्म करने का एक कुचक्र रच रही है, हम निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और निश्चित तौर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आगे आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक जो मजदूरों की आवाज है, जो यहाँ के बेरोजगारों की आवाज है, जो यहाँ के तमाम महिलाओं के उत्पीड़न की आवाज है, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। हमारा संगठन सृजन का भी अभियान। और अमरोहा में थार कार से स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईवे किनारे एक होटल के बाहर रईसजादों ने खतरनाक तरीके से थार घुमाकर रील बनाई है, जिससे अफरा तफरी मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गजरौला कोतवाली इलाके का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुताबिक वीडियो के आधार पर कार की तलाश जारी है और बरामदगी के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौसी से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 75 साल की महिला ने
डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि साफ तौर पर उसने कई सारी शिकायतें डीएम के सामने रखी हैं और महिला ने डीएम से शिकायत की है। बता दें कि पति के निधन के बाद टूटी कूल्हे की हड्डी और कमज़ोर माली हालत में वो किराए के मकान में अकेली रह रही है। आरोप है कि दोनों बेटे देखभाल से इनकार कर पैसे मांग रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने सख्त रुख अपनाते हुए बेटों को भरण पोषण का आदेश देने और कार्रवाई की चेतावनी दी है। बस यही है कि जो है मेरी मम्मी का 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी जिस कारण वो चल नहीं पाई थी। और मम्मी पापा दोनों ही साथ रह रहे थे किराए के घर में, लेकिन अब पापा की 21 तारीख को डेथ हो गई है। तो उनके दोनों बेटों को बोला कि जो है अब आप ले जाओ, ये कैसे करेंगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चल फिर पाती हैं, अपने काम भी कुछ नहीं कर पाती हैं, सारे काम वाले ही लगे हुए हैं उनके। तो उनके बेटों ने मना कर दिया उनको रखने के लिए। तो बस हमारी यही है कि उनके दोनों बेटे लेकर जाएं, और नहीं तो जो है जो करना है उनके लिए करें। फिर क्या एज होगी? 75 मम्मी की एज है। तो मम्मी अब इस समय जो अपना जीवन यापन है किस तरह से कर रही है? मम्मी तो पापा के बाद अकेली ही रह रही हैं, और उनके काम वाले आते हैं, खाना वाला खाना देकर जाता है उनको। और खर्चा कौन उठाता है? उनका खर्चा अभी तो हम दोनों बहनें ही उठा रहे हैं। हमने मतलब जब से कई साल हो गए हम दोनों बहनें ही कर रहे हैं उनका खर्चा। भाइयों का कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उनका। दोनों भाई कहाँ रहते हैं? एक मथुरा में है छोटा वाला, और बड़ा वाला चंदौसी ही रहता है। उनका? बड़े वाले का अजय अग्रवाल नाम है और छोटे वाले का विकास अग्रवाल है। तो कहाँ रहते हैं चंदूसी अजय अग्रवाल जी? कुछ पता नहीं। उनका पता ही नहीं है, क्योंकि जो है उन्होंने तो हमसे जो है 2-2.5 साल हो गया बोलना ही छोड़ दिया था। जी, वैसे घर तो कहीं होगा उनका? पहले हाँ, तो घर घर तो है। किराए के मकान में जगह जगह बदलते रहते हैं घर, कभी कभी। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात इलाके के ग्राम कलवारी में एक दुकानदार ने इंसानियत और कानून को शर्मसार कर दिया। पतंग की डांडी टूटने के मामूली विवाद में उसने नाबालिग बच्चे को पीटा और पिता पर गाली गलौज और धमकी दी। पीड़ित परिवार ने तहरीर दी है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बेला कला इलाके में बाघ का आतंक जारी है। बता दें कि शनिवार को 60 वर्षीय मजदूर वाजिद अली पर बाघ ने हमला किया था। चीख पुकार सुनकर आसपास के किसानों ने शोर मचाया, जिससे बाघ जंगल की ओर भाग गया। घायल वाजिद को पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और किसान खेतों पर जाने से अभी भी कतरा रहे हैं। वन विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग की गई है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां मरदेह थाना का आरोपी बाबूलाल मौर्य कोर्ट पेशी के बाद जेल जाते वक्त पुलिस की नज़रों से फिसल गया और फरार हो गया। बाबूलाल पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं, जबकि उसका साथी पुनीत राय सफलतापूर्वक जेल में दाखिल करा दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मरदेह थाने के पुलिस के खिलाफ भी जांच की संभावना है। दिनांक 9/1/2026 को थाना मर्दा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 3/26 धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त गण लाल बाबू मौर्य व पुनीत राय को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु उप निरीक्षक संतराम यादव, आरक्षी राजेश भारती व आरक्षी चंद्रशेखर यादव के साथ भेजा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण का रिमांड प्रदान किया गया, जिसके क्रम में उक्त कर्मचारी गण द्वारा अभियुक्त गण को जिला कारागार में दाखिल करते समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त लाल बाबू मौर्य जिला कारागार गेट से भाग गया, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा उक्त कर्मचारी गण द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के संबंध में महोबा जिले के राहेलिया सूर्य मंदिर के करीब सूर्य कुंड में करीब 80 लाख की लागत से बनने वाले पार्क का भूमि पूजन किया गया है। इस मौके पर सदर विधायक राकेश कुमार गोस्वामी और विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर मौजूद रहे। पार्क में झूले, फूल पौधे और सुंदर प्रकाश व्यवस्था होगी। विधायक ने कहा कि इससे पर्यटक की संख्या बढ़ेगी और बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास होगा। निर्माण कार्य नगर पालिका परिषद की देखरेख में किया जाएगा।
अमरोहा देहात के ग्राम नन्हेड़ा अलियारपुर में रात के समय अज्ञात चोरों ने किसान के घर के पास बंधे पशु चोरी कर लिए। चोरों ने एक भैंस और 2 जुटिया चुरा ली, जिनकी कीमत लगभग 1,80,000 रुपये बताई जा रही है। घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके से जांच शुरू कर दी है और चोरों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय गश्त तेज कर दिए गए हैं। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली इलाके के अरिया गांव में रामलीला की जमीन को लेकर विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विवाद के दौरान 50 से 60 लोगों की भीड़ ने लाठी डंडे चलाए, जिससे मृतक भागते समय गिर गए और उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और पीलीभीत के पुरनपुर मोहल्ला बमनपुरी में अज्ञात व्यक्ति ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। बोलेरो में लगी आग से 3 कार, 2 ई-रिक्शा और 1 दुकान जलकर राख हो गए। सीसीटीवी फुटेज ने आगजनी की पुष्टि की है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान के प्रयास जारी है।